जय हिंद दोस्तों। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे सूरदास के जो पद है इसका पहला भाग हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इनके पद का दूसरा भाग। पिछले वीडियो में जो हम पहला भाग पढ़ाए थे उसमें केवल मातृ प्रेम को दिखाया गया था, लेकिन इसमें मातृ एवं पितृ दोनों प्रेम को दिखाया गया है अपने पुत्र के प्रति। तो इसमें जो नंद बाबा और माता यशोदा जो हैं वो अपने पुत्र कृष्ण का कैसे प्रेम करते हैं, उनके प्रेम को इसमें दिखाया गया है और सूरदास उन्हीं के प्रेम को दिखाने का प्रयास किए हैं कि कैसे वो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो आइए उनके कविता के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेवंत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। यानी कि कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन खा रहे हैं, लेकिन उनका जो अभी हाथ जो है ना, वो हाथ जो है अभी छोटा छोटा है। वो क्या होता है कि कुछ अपने हाथों से खाते हैं तो कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। इस दृश्य को माता यशोदा देखकर बड़ी मनोहाल हो जाती है, बड़ी खुश हो जाती है और उसी दृश्य को देखने लगती है। फिर उसके बाद कवि कहते हैं कि बड़ी बड़ा बेसन बहुभांतिनी व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया। अब इस पंक्ति में सूरदास कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जो है वो बहुत चतुर है। बड़ी बड़ा बेसन यानी कि जो बेसन का जो भी बाड़े बने हुए हैं या बड़ी बनी हुई है और बहुत प्रकार के मगर भोजन यानी व्यंजन बने हुए हैं, लेकिन ये सब श्री कृष्ण को भा नहीं रहा है, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा है। उनकी रुचि जो है वह दही, यहाँ पे लिखा हुआ दधी दोनिया यानी कि दही के बर्तन में है। और दही के बर्तन में वो कैसे दही को खाते हैं, खुद अपने हाथ को डालते हैं और खुद अपने हाथों से दही खाते हैं। लेकिन बहुत प्रकार के भोजन नंद बाबा के घर में बना हुआ है, लेकिन श्री कृष्ण को वो अच्छा लगता ही नहीं है। उनकी रुचि तो केवल दही के बर्तन में है, दही खाना पसंद करते हैं। फिर आगे यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। यहाँ पर धनिया, यहाँ पर जो धनिया शब्द है, आप इसको धनिया मत समझिएगा। धनिया का अर्थ मगर कन्या नहीं होता। यहाँ पर धनिया का अर्थ होता है कि धन्य हो जाना। यहाँ पर बनिया जो है यह जाति नहीं होता है, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जो है नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और वहीं पे माखन रखा हुआ है, दही भी रखा हुआ है और मिश्री भी रखा हुआ है। तो तीनों को क्या करते हैं कि अपने हाथों से तीनों को मिक्स कर लेते हैं, यानी कि मिला लेते हैं और वो अपने हाथों से खुद तो खा रहे हैं और अपने छोटे छोटे उस नन्हे हाथों से नंद बाबा के मुख में भी डाल रहे हैं। यानी कि वो खुद खा रहे हैं अपने नन्हे हाथों से और नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। इस दृश्य को देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती है। और कभी यहाँ पर कहते हैं सो छवि कहत न बनिया, यानी कि बनिया का अर्थ होता है वर्णन करना। सूरदास कह रहे हैं कि इस दृश्य का वर्णन करते नहीं बनता, यानी कि जितना भी वर्णन करूं उतना ही शब्द कम पड़ जाएगा। जो नंद बाबा और श्री कृष्ण के बीच में जो भोजन कर रहे हैं ना, अगर इस दृश्य को हम वर्णन करें तो काफी कम शब्द पड़ जाएगा। फिर सूरदास कहते हैं कि जो रस नंद जसोदा विलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूरज उठनिया। अचमन का अर्थ जो होता है यहाँ पर कुल्ला करना होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जो है नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो सूरदास कहते हैं कि उस समय माँ यशोदा भी इन दोनों को भोजन करते हुए देख रही है। तो सूरदास कहते हैं कि इन दोनों को यानी नंद बाबा और माँ यशोदा को जो आनंद मिल रहा है ना यहाँ पे, वो तीनों भुवन में किसी को नहीं मिल सकता। जो आनंद नंद बाबा और माँ यशोदा को मिल रहा है श्री कृष्ण से, उसका आनंद तीनों भुवन में किसी को नहीं मिल सकता। लेकिन सूरदास यहाँ पर एक अर्जी किए हैं कि जब नंद बाबा और श्री कृष्ण भोजन करके कुल्ला करते हैं तो सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु,
अपने थाली का छोड़ा हुआ वह जूठन मुझे ही दे दे, ताकि मैं इस भवसागर को पार कर जाऊं। यहाँ पर कह रहे हैं कि भोजन करी नंद अचमन लीनो मांगत सूर्य जुठनिया। सूरदास जो है वो नंद बाबा और श्री कृष्ण के भोजन करने के बाद जो थाली में जूठन बच रहा है ना, उसी जूठन को ये मांग रहे हैं कि हे प्रभु, सिर्फ अगर आपका जूठन मिल जाता मैं भवसागर को पार हो जाता। तो इस वीडियो में हम पूरे सूरदास के पद को समाप्त कर दिए व्याख्या करके। तो अगली वीडियो नेक्स्ट दिन में पढ़ेंगे। जय हिंद।